नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एसएससी जीडी की रीजनिंग की सीरीज में। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से बनना ही बनना है, मतलब 2 नंबर आप एक वीडियो में कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि ये सीरीज जो है वो वन शॉट सीरीज है। मतलब एक वीडियो और एक टॉपिक बराबर रहते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करें आज का टॉपिक। अगर एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो आपके एग्जाम में ब्लड रिलेशन से 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला आपका है पजल बेस्ड। सर ये क्या होता है? भाई ऐसा होता है कि एक परिवार के 5-6 लोग हैं, उनका बीच में आपस में संबंध दिया गया है, किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध पूछा जाता है। कोडेड ब्लड रिलेशन क्या होता है? कूट पर आधारित क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पिता, ए माइनस बी का मतलब ए बी की माता है। फिर दिया जाएगा एक समीकरण और उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे या कोई एक प्रश्न होगा। चलिए, और इसके बाद में थर्ड टाइप जो रहेगा वो रहेगा आपका इंट्रोडक्शन, परिचय बेस्ड, जिसको हम फोटो वाले क्वेश्चन भी कहते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होता है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे ससुर के इकलौते बेटे की बेटी है। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं, फिर संबंध पूछा जाता है। लेकिन अगर इस टॉपिक को पूरा आसानी के साथ में करना है तो हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डबल जी। ये क्या है? 2G। अब इन दोनों जी के बारे में अगर आपने पढ़ लिया बहुत बढ़िया तरीके से तो फिर ये टॉपिक बहुत आसान है। पहला जी का मतलब आपका क्या है? पहला जी का मतलब है जनरेशन, ठीक है जी। और दूसरा जी का मतलब आपका क्या है? जेंडर है जी। तो मतलब ये अगर आप 2G पढ़ लेते हैं तो काम हो जाता है। सबसे पहले हम बात क्या किसकी करेंगे? जनरेशन की, यानी कि पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए, जैसे कि बहुत बड़ा डायग्राम है, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, इस तरीके से ही हमें करनी है। जैसे कि आप यहां पर है, मतलब स्वयं आप है, ठीक है जी। अब आपके बराबर की पीढ़ी वाले लोग होते हैं वो आपसे आपके बराबर लिखे जाएंगे, जो आपसे पीढ़ी में बड़े हैं वो ऊपर, जो आपसे पीढ़ी में छोटे हैं वो नीचे लिखे जाते हैं। जब भी हम डायग्राम बनाएंगे तब तो आपके बराबर पीढ़ी में कौन है? तो आप कहेंगे कि सर भाई बहन जो है वो हमारी पीढ़ी का होता है। भाई बहन के अलावा पति और पत्नी जो होते हैं वो भी आपके सेम ही पीढ़ी के होते हैं। ये तो समझ में आ गया। इसके अलावा कौन कौन होते हैं? इसके अलावा साला। अब साला के साथ साथ में आपके क्या क्या आ जाएंगे? देवर, जेठ और जीजा जो होते हैं वो भी आपके ब्रदर इन लॉ है, तो वो भी आपके सेम पीढ़ी में होंगे। इसके अलावा भाभी, देवरानी, जेठानी, साली और ननद, सिस्टर इन लॉ जितनी भी होती है वो भी आपकी सेम पीढ़ी में होती है, मतलब बराबर में लिखी जाएंगी जब भी इनकी बात होगी। इसके अलावा क्या हो सकता है? आपके जितने भी कजन है, यानी कि चचेरा, ममेरा, फुफेरा भाई बहन जो होते हैं वो भी हमारे बराबर की पीढ़ी के होते हैं। सर समझ में आ गया कि इस तरीके से हमें इन सब लोगों को बराबर में लिखना है। जैसे कि ए बी का भाई है तो बराबर में लिखा जाएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं, आपसे एक पीढ़ी ऊपर चलते हैं, +1 वाली पीढ़ी की तरफ चलते हैं, इस वाली पीढ़ी की तरफ। यहाँ पर आपसे बड़े कौन होते हैं? तो आप कहेंगे सर पिता और माता जो होते हैं वो बड़े होते हैं। चलिए, पिता और माता वो आपके माता पिता है, आपकी पत्नी के माता पिता भी जो होंगे वो उनसे बड़े होंगे, तो मतलब आपके लिए क्या बन जाएंगे? ससुर और सास जो है वो आपके बन जाएंगे। इसके अलावा जो पिताजी के भाई होते हैं वो भी आपसे पीढ़ी में बड़े होते हैं, यानी कि अंकल जितने भी होते हैं, कौन? चाचा, मामा, मौसा, फूफा, ये सब आपसे पीढ़ी में बड़े होते हैं। आंट कौन कौन से आपके? तो चाची, इसके अलावा कौन? बुआ, मौसी और मामी, ये जो होते हैं ये सब आपसे क्या होते हैं? पीढ़ी में बड़े होते हैं, तो ऊपर लिखे जाएंगे। हमसे ऊपर हमारे माता पिता, तो उनसे ऊपर उनके माता पिता जो कि हमारे लिए क्या बन जाएंगे? दादा, दादी। इसके अलावा नाना नानी जो होते हैं वो भी हमसे पीढ़ी में बड़े होते हैं, तो वो उनसे ऊपर होते हैं। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूंगा तो आपके बेटा और बेटी जो होते हैं, बेटा और बेटी, वो आपसे पीढ़ी में छोटे होते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता ध्यान रखिएगा, बार बार काम आएगा, दामाद और पुत्र जो बहू होती है, यानी कि पुत्र वधू होती है, सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ जो होते हैं वो भी आपसे पीढ़ी में छोटे होते हैं। इसके अलावा भतीजा और भांजा, ठीक है जी, और भतीजी और भांजी जो होते हैं वो भी आपके नेफ्यू और नीस जो होते हैं वो आपसे पीढ़ी में छोटे होते हैं। उनसे नीचे की अगर मैं बात करूं तो वो आपके क्या हो जाएंगे? पोता पोती, नाती और नातिन, यानी कि जो आपके दोहिता या दोहिती होते हैं, ये सब। तो ओवरऑल अगर आप इस डायग्राम को, पूरे डायग्राम को अगर आप डील करेंगे तो एक चीज समझ में आएगी, जो पीढ़ी में बड़े हैं उनको ऊपर लिख दो, जो छोटे हैं उनको नीचे लिख दो, जो बराबर में उनको बराबर में लिख दो, बात खत्म। अब दूसरा, दूसरे जी के बारे में बात करते हैं। दूसरा जी आपका क्या था? जेंडर, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि जो दिया गया पुरुष आदमी जो है, व्यक्ति जो है, वो आपका मेल है कि फीमेल है, क्योंकि हम यहाँ पर 2 ही जेंडर लेंगे। वी रेस्पेक्ट द थर्ड जेंडर, बट हमें एग्जाम में अगर क्वेश्चन करना है तो देखिए, अगर मेल जब कभी भी आता है, यानी कि पुरुष जब कभी भी हमें पता चलता है पुरुष का, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। और अगर फीमेल अगर आती है, यानी कि महिला अगर आपकी आती है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे, बात खत्म जी। अब हम डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। डायग्राम को किस तरीके से करेंगे?
सबसे पहले छोटे छोटे सेंटेंस लेते हैं, उनसे मिलकर ही बड़ा प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ए इज द फादर ऑफ बी। यहाँ पर हिंदी में अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है ए बी का पिता है। अब ये बताओ कि रिलेशन किसका आया, तो आप कहेंगे कि सर पिता का रिलेशन आया। अरे भाई पिता का रिलेशन क्या बराबर में लिखेंगे, आप कहेंगे क्या आप बात कर रहे हो सर, पिता का रिलेशन तो ऊपर लिखा जाता है। समझ तो गए गुरु, तो मतलब ऊपर नीचे लिखना है, बराबर नहीं, क्योंकि दो ही चीज होगी, या तो बराबर में लिखा जाएगा या ऊपर नीचे लिखा जाएगा। हम क्या कहेंगे, पिता का रिलेशन ऊपर नीचे। अब ऊपर कौन सा आएगा ये बड़ी बात है। यहाँ पर पिता कौन है सर, ए है, किसका पिता, बी का, तो ए ऊपर आएगा। चलिए जी, तो ये ए पिता हो गया, अच्छा, और बी आपका क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। लेकिन ये तो जनरेशन है, यानी कि पहला जी का काम हुआ, दूसरा जेंडर, प्लस माइनस लगाना जरूरी है। ए अगर पिता है तो क्या होगा, प्लस होगा। क्या बी पर क्या लगाओगे आप, तो आप कहेंगे कि सर बी बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है, हमें तो आइडिया नहीं है, बी का बताया नहीं। जब बी का बताया नहीं तो आप भी कुछ मत लगाओ, ऐसा कैसा रहने दो। और इस वाले क्वेश्चन का डायग्राम कुछ है वो इस तरीके का हो गया। समझ में आ गई चीज, आगे चलो जी। आगे अपने को क्या दिया गया है, ए इज द मदर ऑफ बी, यानी कि ए बी की माता है। रिश्ता किसका आया सर, माता का रिश्ता जो है वो आपका आया। अब यार एक बात बताओ, माता का रिश्ता बराबर में लिखेंगे ऊपर नीचे तो आपके मुंह से निकलेगा एक ही बात, सर ऊपर नीचे लिख दो। कौन है माता, सर ए माता है, तो ए ऊपर आ जाएगा, बी आपका नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद में प्लस माइनस तो लगाना पड़ेगा। तो ए अगर माता है तो क्या होगी, माइनस, क्योंकि महिला होगी। बी बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है, हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कैसा रहने देंगे। डायग्राम रेडी है जी, चलिए आगे आओ। आगे क्या दिया गया है, ए इज द सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है, बेटा। बेटे का रिलेशन बराबर में लिखते हैं कि ऊपर नीचे, सर ऊपर नीचे लिखते हैं क्योंकि बेटा नीचे होता है, छोटा होता है पीढ़ी में, तो नीचे की तरफ आएगा। तो बेटा कौन है आपका, पुत्र कौन है, ए पुत्र है, तो ए बेटा होगा तो ए नीचे हो जाएगा और बी ऊपर हो जाएगा। अब ए बेटा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा बी का पता है क्या, बी माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है, तो इसका मतलब हमें बी का जेंडर नहीं पता, तो हम उसको कुछ भी नहीं करेंगे। आगे आ जाओ जी। ए बी की पुत्री है, पुत्री का रिलेशन बराबर कि ऊपर नीचे, तो आप कहेंगे ऊपर नीचे, लेकिन कौन है पुत्री, तो ए पुत्री है, इसका मतलब ए नीचे होगी और बी कहाँ हो जाएगा, ऊपर। पुत्री है ए, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बी का हमें पता नहीं है तो हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। आगे आओ जी, यहां पर क्या है, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए तथा बी क्या है, भाई है। अब भाई का रिश्ता बराबर में कि ऊपर नीचे, आप कहेंगे कि सर बराबर में आएगा, तो ये लीजिए ए और बी आपके बराबर में आ गए। अब इसके बाद में अगर आगे की तरफ अगर मैं बात करूं कि प्लस लगाना है, तो ए और बी भाई हैं, मतलब दोनों ही भाई हैं, दोनों भाई हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये लीजिए इस तरीके से। आगे की तरफ बात करते हैं, यहां पर ए बी का क्या है, पति है। अब ए जो है वो पति है, किसका, बी का पति है। पति पति का रिलेशन बराबर के ऊपर नीचे, आप क्या कहेंगे सर बराबर। तो देखिए ए पति है और किसका पति है, बी का पति है। अगर ए पति है तो प्लस है, तो बी आपकी क्या हो जाएगी, माइनस, क्योंकि हम पॉजिटिव और नेगेटिव की ही शादी अपन करवाने वाले हैं। ठीक है जी, तो प्लस और माइनस की शादी होगी। लेकिन अभी ये तो भाई बहन से नजर आएंगे, तो जब कभी भी हस्बैंड वाइफ का अगर रिलेशन आता है, यानी कि मैरिड कपल अगर होता है, तो हम उसके बीच में क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो आपका दिया गया कपल जो है वो आपका मैरिड कपल है। मैं इस तरीके से बनाता हूँ, सबके अलग अलग तरीके हैं, तो ये क्रॉस लगा दिया, मतलब इन दोनों की शादी, ए प्लस और बी माइनस, ए हस्बैंड बी वाइफ। आगे बढ़ते हैं, ए बी का क्या है, ए बी का क्या है, चाचा है। अगर आपका चाचा अगर आपको दिया गया है, तो मेरे भाई ये बताओ कि बराबर में कि ऊपर नीचे, आप क्या कहेंगे कि सर बराबर में होंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से रिलेशन बना दोगे ना, ए चाचा है बी का, ये लीजिए, तो ये भैया ये वाला जो डायग्राम है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो पिता सा लगेगा। तो इसका मतलब ए को चाचा बनाना है तो ऊपर रहेगा ए, तो बी का कोई क्या होगा, पिता होगा, और पिता का भाई कौन होगा, ए। तो अब जाकर जो है वो आपका क्या लगेगा, चाचा लगेगा। कुछ इस तरीके का डायग्राम आपका बनेगा। तो डायग्राम ये वाला सही है, ये वाला बिल्कुल मत बनाना, आपने यही वाला तो नहीं बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया, ए बी का दादा है। दादा तो ऊपर नीचे में ही फॉर्म में आएगा, लेकिन दादा कैसे बनेगा, बी का दादा है, और दादा कौन है, ए दादा है। तो ए दादा कैसे होगा कि बी का कोई पिता होगा और पिता का भी पिता कौन होगा, ए होगा, तब जाके बी जो है, बी से आपका ए का रिलेशन जो बनेगा वो आपका दादा का बनेगा। तो ए क्या हो गया, दादा। इस तरीके से ये चीज भी समझ में आ गई। चलिए थोड़ी और चीजें करते हैं हम। यहाँ पर अब तक आपने जो पढ़ा वो ए बी का पिता, ए बी का भाई, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है। क्या दिया गया, ए बी का पिता है जो सी का भाई है। यहाँ पर 3 एलिमेंट आ गए, 3 अवयव आ गए, किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या, कि इसको टुकड़ों में तोड़ना है। यहाँ पर क्या दिया गया, ए बी का पिता है। अब आप बताओ पिता का रिलेशन ऊपर नीचे की बराबर, तो आप कहेंगे ऊपर नीचे, और पिता कौन है, ए पिता है,
तो चलिए अगर ए पिता है तो ए प्लस हो जाएगा, और किसका पिता है, बी का पिता है। अब आगे क्या दिया गया है, जो, ये क्या होता है, दो वाक्यों को जोड़ने का, ये कंजक्शन वाले वर्ड इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। और अगर संयोजक शब्द जो होते हैं इनका कुछ मतलब होता है। अब समझिए इसमें कि जब कभी भी आपका जो या जिसका अगर जब कभी भी नाम आए, सर इंग्लिश में भी तो बता दो तो सुन लो भाई, वो या वूज अगर जब कभी भी आता है तो वो सेकंड पर्सन के लिए काम आता है। अब सर ये सेकंड पर्सन कौन सा हो गया, तो देखो भाई, जो से पहले दो नाम के आदमी होंगे, तो पहला आदमी तो कौन सा हो गया, ये वाला ए हो गया, और सेकंड पर्सन आपका कौन सा हो गया, बी। तो ये जो है वो किसके लिए कह रहा है, बी के लिए कह रहा है। तो जो का मतलब, जो को हटा के आप बी भी रख सकते हो। बी किसका भाई है, सी का, और बी अगर भाई है तो किसका भाई हो गया, सी का। इस तरीके से डायग्राम बनेगा। और इसके अलावा कई बार जो या जिसका नहीं आता, लेकिन उसकी जगह आपका और कुछ भी वर्ड आपके आ जाते हैं। कौन कौन से, लेकिन आ सकता है, किंतु आ सकता है, परंतु आपका आ सकता है, इसके अलावा तथा आ सकता है, इसके अलावा और आ सकता है, ये सारे वर्ड, या फिर आपका बट आ सकता है या एंड आ सकता है। और कई बार कोई कीवर्ड नहीं आता, नो कीवर्ड। नो कीवर्ड का मतलब ऐसा आ सकता है कि ए बी का पिता है, सी का भाई है। तो ये सब किसके लिए आते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए काम आते हैं। ये नोट कर लेना भाई, ये कमाल की चीज है। ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं, एक बार बता दी बस, उसके बाद में आपको ही करना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहां पर क्या दिया गया है, ए बी का पिता है लेकिन सी का पति है। चलिए देखते हैं यहां पर, ए किसका पिता है, बी का पिता। और अगर ए पिता हो गया तो ये लीजिए बी का पिता हो गया। इसके बाद में लेकिन सी का पति, लेकिन वाला वर्ड जो होता है वो फर्स्ट पर्सन के काम आता है, मतलब ए के लिए। यहां पर ए रख सकते हो। ए किसका पति है, सी का, और ए पति है तो सी का पति होगा, तो सी क्या हो जाएगी, पत्नी। डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से। चीजें समझ में आ गई होंगी, ए टू जेड ये समझाने का तरीका था। लेकिन अब तक आपका टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है। अब हम बढ़ेंगे टाइप फर्स्ट पर, और अब हम निकालना शुरू करेंगे प्रश्न, किस तरीके से कैसे करते हैं। आ जाओ जी। टाइप फर्स्ट आपका क्या कहता है, पजल बेस्ड, यानी कि बेस्ड ऑन पजल किस तरीके से करेंगे। जो अब देखो ए बी की बहन है, ये छोटे छोटे मिलकर ही आपका एक क्वेश्चन बन गए। जैसा दिया गया है वैसा का वैसा एज इट इज अपने को क्वेश्चन करना है। सबसे पहले अपने को दिया गया ए बी की क्या है, बहन है, इतना पढ़ो। तो यहां पर बहन का रिश्ता किसमें, बराबर में। तो ए बहन है, चलिए तो ए क्या हो जाएगा माइनस, और बी की बहन है तो बी, इस तरीके से आ जाएगा। आगे पढ़ो। अब ट्राई ये करो कि ये वाली लाइन जो है इसके साथ में मैच करे। अगर मैच नहीं करती है तो छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। तो बी सी का क्या है, भाई है। अब अगर बी भाई है तो बी प्लस होगा, ठीक है जी। और किसका भाई है, सी का भाई है, तो बराबर में तो आएगा सी। तो अब आपको जब भी आप डायग्राम बना रहे हो तब देखते जाओ, ये बहन है, ये भाई है, इसका पता नहीं है, मतलब ये तीनों एक ही पीढ़ी के भाई बहन में से होंगे। सी जो है वो किसका पुत्र है, डी का पुत्र है। अब सी बेटा है तो ये लीजिए सी बेटा हो गया, समझ में आ गया। और सी बेटा हो गया, किसका बेटा हो गया, डी का। डी का पता थोड़ी है, पिता भी हो सकती है, माता भी हो सकता है। आगे क्या, ए का डी से संबंध बताओ। इतना डायग्राम हर कोई बना लेता है, लेकिन दिक्कत किस में आती है, रिलेशन निकालने में। समझो मेरी बात, यहां पर कुछ बच्चों को लगेगा कि डी का रिश्ता बता देते हैं, और डी का रिश्ता माता या पिता हो सकता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, सर ने ऑप्शन गलत दिया। नहीं, यहां पर डी के आगे क्या लिखा हुआ है, से लगा हुआ है। तो से वाले का रिश्ता कभी भी नहीं बताना है। वापिस सुन लो, कान खोल के सुन लो मेरे भाई। जिसके आगे बाद में जिसके से लगा हो उसका रिश्ता मत बताओ। से क्या होता है, से तो डायरेक्शन बताता है कि भाई यहां से तो चलो, यहां से तो निकलना स्टार्ट करना, और पहुंचना कहां पर है, ए पर। तो डी से चालू करना है और ए का रिश्ता बताना है। तो डी से चालू करके ए का रिश्ता अगर हम बताएंगे, देखो ये बेटा और ये क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। पिता हो चाहे ऊपर माता हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें तो पूछा किसका है, ए का। तो ए जो है वो डॉटर हो जाएगी, यानी कि इसमें किस में लगाएंगे, ऑप्शन सी में। ध्यान रखना किस किस तरीके से ये पूछा जा सकता था। यहां पर इस तरीके से पूछा जा सकता था, ए का डी से संबंध बताओ, तब भी हमें किसका बताना था, ए का। या फिर ऐसे हो सकता था, डी से ए का संबंध बताओ, तब भी अपने को किसका बताना था, ए का। क्यों, जिसके आगे का लगा होता है ना। कई बार का आता नहीं है तो कैसे आता है कि डी ए से कैसे संबंधित है, ऐसा अगर आ जाए तो ए से चालू करना, बताना किसका है, डी का। से वाले का नहीं बताना होता है, दिमाग में याद रख लेना। हो गया सर ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, और आगे की एक तरफ अगर मैं निकालूं कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ए बी का क्या है, भाई दिया गया है, तो हम क्या रिश्ता बना लेंगे,
ए अगर भाई है तो ए क्या हो जाएगा प्लस, और बी का भाई है तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। आगे क्या दिया गया, सी डी का पिता है। अब आप समझिए ये वाली चीज, किसका पिता है, सी डी का पिता। अब आपके पास में क्या है, ए बी है, और यहाँ पर क्या दे रहा है, सी डी। सर मैच ही नहीं कर रहा, कैसे बनाए? तो जब मैच नहीं करे तो बढ़िया बढ़िया अक्षरों में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर HOLD। होल्ड कर दो, जब चीजें समझ में नहीं आती है ना, चाहे वो रियल लाइफ हो चाहे वो आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो, एक बार होल्ड हो जाओ, एक बार थोड़ा सा दूर हटके दुनियादारी को देखो तो सही कि क्या ही चल रहा है ये दुनिया में। तो भाई आगे चलो, ई बी की माता है। अब ई तो नहीं है लेकिन बी है ना अपने पास, और ई किसकी माता है, बी की। अगर ई माता है तो ई माता होगी तो ई क्या हो जाएगा माइनस, और बी की माता होगी। इसके बाद में आगे देखो, ए और डी भाई हैं। ए और डी जो है ना वो क्या है, भाई है। तो ए और डी भाई होंगे तो इसका मतलब डी प्लस हो जाएगा, ए के बराबर में आ जाएगा, ये तीनों भाई बहन होंगे, ई माता हो गई। अब ये आप यहाँ पर क्या कह रखा था, अब आओ, क्योंकि डी आ चुका है तो सी किसका पिता है, डी का। सी पिता है, सी पिता किसका है, डी का, तो सी प्लस हो जाएगा। और ये सी डी की क्या थी, माता थी। तो अगर ये पिता माता है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पति पत्नी। ये लीजिए जी, इस तरीके से बना। अब पूछा किसका है, ई जो है वो सी से किस प्रकार संबंधित है। से वाले का नहीं बताना होता, सुन लो, से तो चालू करते हैं, बताना किसका है, ई का। तो सी से चालू करेंगे और ई का अगर रिश्ता बताएंगे तो ये आपकी क्या बनेगी, यहाँ पर सी के लिए तो ये क्या बन जाएगी, पत्नी बन जाएगी। और पत्नी अगर आप देखोगे वाइफ, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, और ये करेक्ट आंसर है। तो समझ में आ रहा होगा, चीजें मैच कर रही हैं अब। तो अब आगे आ जाओ भाई, अब ना उड़ाने वाले हैं क्वेश्चन अपन। क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया ए जो है वो बी की बहन है, तो सबसे पहले डायग्राम ही तो बनाना होता है। तो ए क्या हो गई, बी की बहन, ये लीजिए हमने डायग्राम बना दिया। आगे क्या दिया गया, सी बी की माँ है। अगर सी माँ है तो ये लीजिए सी माँ हो गई बी की, ठीक है। आगे क्या दिया गया, डी सी का पिता है। डी अगर पिता है तो डी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक है जी। इसके बाद में क्या है, ई जो है वो डी की माँ है, तो ई जो है वो माता हो गई किसकी, डी की, ये लीजिए ई माइनस हो गया। ए का डी से क्या संबंध है, से वाले का तो बताना ही नहीं होता, बताना किसका है, ए का। तो ए का रिश्ता जो है वो अपने को बताना है, और किससे, आपका डी से। डी से चालू करेंगे तो ये इसकी क्या है, बेटी, और बेटी की बेटी। अब बेटी की बेटी अगर आपकी बनेगी तो वो आपकी क्या किसके लिए क्या लग जाती है, दोहिती लग जाती है, यानी कि नाती, यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रन में जो है वो आपका आ चुका है। और यहाँ पर ग्रैंड डॉटर जो है वो नातिन लिखा हुआ है ऑप्शन किसमें, डी में। कई बार दोहिती भी लिखा जाता है, उसका भी ध्यान रखें आप। तो इसका मतलब हमें एक चीज समझ में आ गई कि रिश्ते निकालना बहुत आसान है, और आसानी के साथ में हम कर सकते हैं प्रश्नों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्या दिया गया, ए जो है वो बी तथा सी का पिता है, मतलब ए बी तथा सी दोनों का ही पिता है। तो बी और सी, और इन दोनों का पिता जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, ए बनेगा। आगे क्या दिया गया, बी ए का पुत्र है। बी जो है वो बेटा है तो प्लस हो जाएगा। सी ए का बेटा नहीं है, सी जो है वो पुत्र नहीं है तो क्या बनेगी, पुत्री बनेगी, क्योंकि बेटा या बेटी में से एक बनेगी। तो सी का रिश्ता निकालना है, और किससे निकालना है, ए से निकालना है। अब अगर ए से रिश्ता अगर आप निकालोगे सी का, तो सी जो है वो आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ पर ए के लिए पुत्री बन जाएगी, और पुत्री आपको कहां पर दिया गया, बेटी, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ये लीजिए जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कहता है कि पी क्यू का भाई है। तो चलिए यहां पर बनाते हैं कि पी क्यू का भाई है। तो पी अगर भाई होगा तो इस तरीके से आपका लिखा जाएगा क्यू के लिए। आर क्यू की माँ है, अगर आर माता है तो ऊपर लिखी जाएगी, ये लीजिए। इसके बाद में है एस आर का क्या है, पिता है, और एस पिता होगा तो एस प्लस हो जाएगा। टी एस की माँ है और टी एस की माँ है तो ऊपर हो जाएगा। आर का टी से रिलेशन बताना है, तो आर का बताना है और किससे बताना है, टी से। तो टी से अगर मैं स्टार्ट करूंगा और आर का अगर हम बताएंगे तो ये देख लीजिए आराम के साथ में और इजी तरीके से। तो ये बेटा है, और बेटे की बेटी जो होती है वो पोती होती है। पोती यानी कि ग्रैंड डॉटर, यानी कि ऑप्शन डी पे लगाओ ताला। हो गया जी क्वेश्चन। तो बहुत आसानी के साथ में हमने क्वेश्चन उड़ा दिए, लेकिन थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एक बढ़िया लेवल पर लेके जाके क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि आपको हर तरीके के क्वेश्चन करने चाहिए, और उसमें से ये वाला तरीका थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन जो है वो टफ लगेगा। 3 पीढ़ियों वाले एक परिवार में 7 सदस्य ए डी के एल आर एस एंड बी है। डी जो है वो ए का इकलौता पुत्र है। 3 पीढ़ियां हैं इस परिवार में, ये ध्यान रखिए। अब डी ए का इकलौता बेटा है। अगर ए का इकलौता बेटा है तो इसका मतलब क्या होता है कि बेटा तो एक ही होगा, बेटियां हो सकती है। अगर मैं इकलौती संतान कहूं तो इसका मतलब डी ही आएगा, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। लेकिन इकलौता पुत्र होने का मतलब पुत्र एक है, पुत्रियां हो सकती हैं। इसके बाद में क्या है,
जो वाला वर्ड मैंने बताया सेकंड पर्सन, यानी कि सेकंड पर्सन यहाँ पर क्या है ए, तो ए जो को उठा के क्या रख सकते हो ए किसका बेटा है के का। अगर ए बेटा है तो ए प्लस होगा और के का बेटा होगा तो के, इस तरीके से। मतलब 3 पीढ़ियां होनी थी, 3 पीढ़ियां हम बना चुके हैं। आगे की तरफ बढ़िए, यहाँ पर एस के का ब्रदर इन लॉ है। यहाँ पर ना तो एस है, एस तो है, चलिए यहाँ पर है ना एस के का ब्रदर इन लॉ। अब यार ये ब्रदर इन लॉ जो होता है ना, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। क्यों? देवर हो सकता है, जेठ हो सकता है, साला हो सकता है, जीजा हो सकता है, नहीं पता, लेकिन हमें इतना तो पता है कि बराबर में लिखा जाता है ब्रदर इन लॉ। तो एस जो है वो आपका क्या है, ब्रदर इन लॉ, और ब्रदर इन लॉ है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन जिसका कोई सहोदर नहीं है, के का कोई सहोदर नहीं है, मतलब के कोई भाई या बहन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। एल के 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है। अब एल के 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है तो एल कहां जाएगा, सबसे ऊपर क्यों आएगा, क्योंकि भैया ग्रैंड चिल्ड्रन अगर आपके हैं, पोता पोतियां अगर आपके हैं तो यहीं पर तो होंगे, क्योंकि ए इसका बेटा था, और एल अगर सबसे ऊपर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पर जो भी आएंगे 3 ग्रैंड चिल्ड्रन, दो तीनों क्या हो जाएंगे आपके, दोनों को जो आएंगे वो आपके माइनस होंगे, क्योंकि डी तो इकलौता पुत्र था, बाकी बचे हुए आपके क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। एल और वी का जेंडर अलग अलग है। बच्चे कौन कौन है आपका, एक तो आर बचा है और एक वी बचा हुआ है यहाँ पर। अब इसके बाद में देखो, आर एल और वी का जेंडर अलग अलग है, लिंग अलग अलग है, तो इसका मतलब आपका वी अगर माइनस है तो एल क्या हो जाएगा, प्लस। अब प्लस प्लस के साथ में शादी कर नहीं सकता, ग्रैंड चिल्ड्रन है तो इसके साथ में शादी हुई है। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो एल और के की क्या हो जाएगी शादी, तो के आपकी क्या हो जाएगी, माइनस। अब के का कोई भाई या बहन नहीं था, इसका मतलब एल और एस भाई थे, तो एस जो है वो देवर या जेठ के लिए बन चुका है, और ये इस तरीके से डायग्राम आपका बनेगा। पूछा क्या गया है, आर जो है वो एस के भाई से, एस का भाई कौन है, एल, तो एल से जो है वो आपका आर किस तरीके से संबंधित है, ये अपने को निकालना है। तो बेटे की बेटी जो होती है वो पोती होती है, यानी कि ऑप्शन सी। यहां पर भी आंसर पोती ही होना था। देखिए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कमाल का था, लेकिन हमने कर लिया। इसी तरीके से आपको करना है। एक क्वेश्चन हम इस तरीके का और कर लेते हैं, और उसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे। यहां पर क्या कहा गया है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, डी के एल एम क्यू एंड आर। क्यू जो है वो एल का ससुर है। अब क्यू अगर एल का ससुर है तो एल कैसे हो जाएगा, एल की किसी के साथ में शादी होगी, ठीक है जी, उसके पिता जो होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, क्यू हो जाएंगे, तो क्यू एल का ससुर बनेगा। ये हमने यहां तक तो बना लिया। अच्छा, आगे क्या दिया गया है, के डी का इकलौता पुत्र है। यहां पर तो नहीं बना सकते क्योंकि इसके साथ में, तो हम क्या करते हैं, इसको अलग से बना लेते हैं, क्योंकि कितनी लाइनें छोड़ोगे यहाँ पर। तो के डी का इकलौता पुत्र है, और डी का अगर इकलौता पुत्र है तो के आपका इस तरीके से बनेगा कि डी का इकलौता पुत्र है और अविवाहित है। ठीक है जी, और क्या है आपका, अविवाहित है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी अपने को दे दिया। आगे की तरफ बात करते हैं, डी आर का क्या है, भाई है, और डी अगर भाई है तो इस तरीके से आपका भाई बनेगा, डी क्या बन गया, आर का भाई बन गया। इसके बाद में आर और एम का जेंडर समान है, मतलब जैसा आर है वैसा ही आपका एम है। चलिए जी, आर और एम के जेंडर समान है। एल के कम से कम 2 बच्चे हैं, मतलब एल के कम से कम 2 तो बच्चे हैं ही हैं, और क्यू के अधिकतम जो है वो 2 बच्चे हैं। अब ये हो सकता है कि क्यू के अधिकतम 2 बच्चे हैं, तो इसका मतलब क्यू के एक बेटा हो सकता है। यहाँ पर कम से कम अगर एल के 2 बच्चे हैं तो एक आदमी यहाँ पर, एक आदमी यहाँ पर, ठीक है, 2 2 4 1 5, तो क्यू के अधिकतम 2 बच्चे हैं, तो हो सकता है कि क्यू का एक बच्चा यहाँ पर और आ जाए। ये लीजिए, समझ में आ गया। इसके बाद में आगे क्या दिया गया है, यहां पर ये वाली लाइन जो है, ये आपके पास में डायग्राम बचा हुआ है कि डी जो है वो आर का भाई है। अब यहां पर देखिए कि डी को अगर मैं यहां पर रखूं, डी को अगर यहां पर रखूं तो के यहां पर नीचे हो सकता है और आर यहां पर हो सकता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या कि डी को आप यहां पर रख दोगे तो 4 पीढ़ियां बन जाएगी और फिर भी आपका नहीं बनेगा, किसी भी तरीके से रिश्ता नहीं बन पाएगा, क्योंकि बच्चे तो हैं आपके किसके, क्यू के। तो क्यू का अगर बच्चा है तो क्यू का बच्चा अगर मैं डी को बनाऊं तो यहाँ पे डी पे क्या हो जाएगा, प्लस, और डी अगर प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, के, क्योंकि के जो है वो आपका इकलौता पुत्र है, मतलब इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा वो आपकी क्या आ जाएगी, बेटी आएगी, और बेटी अगर आपकी आएगी तो यहाँ पर ये भी आप समझिए कि डी आर का भाई है तो आर यहाँ पर हो जाएगा, तो एम कहाँ पर होगा, यहाँ पर, और एम क्या होगा, माइनस। तो आर और एम का जेंडर सेम है तो आर का जेंडर भी जो है वो आपका माइनस हो जाएगा। अगर ये प्लस है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये आपके पति पत्नी बन जाएंगे, आपका काम हो चुका है। एल एम से किस प्रकार संबंधित है, एम से अगर एल की अगर मैं बात करूंगा तो ये पिता की जो है वो पत्नी है, पिता की पत्नी मतलब माता, और माता आपका किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में।
करेक्ट आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि ये वाला सवाल भी आपको समझ में आया होगा। हमारा हो चुका है टाइप फर्स्ट। अब हम बढ़ते हैं टाइप सेकेंड की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अच्छे से करना है अपने को इसको। ये है आपका कोडेड ब्लड रिलेशन। इसमें क्या होगा कि ये जो आपको ऊपर ये कहानी जो दी गई है ना, ये आपको रट के नहीं जानी है एग्जाम में, ये आपको दिया हुआ मिलेगा। अरे भाई दिया हुआ मिलेगा, यानी कि ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता। मतलब दो एलिमेंट अगर ए और बी है, हो सकता है कि पी क्यू हो आपके इक्वेशन में, जैसे कि यहाँ पर पी क्यू दे रखे, ठीक है ना। अगर गुणा बीच में आ गया ना, गुणा, तो इसका मतलब क्या है, पिता है। प्लस का मतलब आपका बेटी है, माइनस का मतलब भाई है, भाग का मतलब माता है। लेकिन कौन माता है कौन पिता है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर ए इंटू बी का अर्थ ए बी का पिता, मतलब पिता कौन बना, ए, मतलब कौन सा, पहले वाला, इस गुणा से पहले वाला, यहाँ प्लस से पहले वाला बन रहा है। इस तरीके से उल्टा भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि ये अगर इक्वेशन हो इसके अकॉर्डिंग, तो हमें आर का पी से संबंध बताना है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले, वैसे तो इक्वेशन लिखा हुआ है लेकिन मैं अलग से और लिख देता हूँ, P इंटू टी डिवाइड Q प्लस का R, ये आपका बना। सबसे पहले आपको क्या दिया गया, गुणा का निशान दिया गया। गुणा का मतलब आपका क्या है, पिता है, तो मैं गुणा की जगह आपका क्या रख सकता हूँ, पिता रख सकता हूँ। चलिए, इसके बाद में आपको क्या दिया गया, दूसरा भाग। भाग का मतलब आपका क्या है, माता है, तो माता हमने रख दिया। और इसके बाद में प्लस आपका लास्ट में दिया गया। प्लस का मतलब क्या है, बेटी है, ये लीजिए जी, ये आपका है। अब अपने को अगर मैं देखूं तो टाइप फर्स्ट की तरफ बन गया। कैसे, क्या, पी पिता है टी का, टी माता है क्यू की, क्यू बेटी है, आर की बताओ संबंध, जिसका पूछा बता देंगे। तो चलिए, यहाँ पर पी पिता है किसका, टी का, और पी अगर पिता है तो ये लीजिए पी पिता बन गया टी का, टी माता है क्यू की, टी माता बन गई क्यू की, तो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। और क्यू बेटी है आर की, अब क्यू बेटी है तो आपकी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। लेकिन आर की बेटी, अब टी की भी बेटी और आर की भी बेटी, मतलब टी और आर क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। ये लीजिए, तो आपका डायग्राम बन गया। अब आपको क्या कहा गया कि आर का रिश्ता जो है वो बताना है, और किससे, पी से चालू करो, तो पी से। और रिश्ता किसका बताना है, रिश्ता बताना है आपको आर का। तो पी की बेटी कौन थी, टी, और बेटी का हस्बैंड। अब बेटी का हस्बैंड जो होता है वो आपका क्या बनता है, मतलब दामाद, सन इन लॉ बनता है। और सन इन लॉ जो है वो आपको इसमें कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं हुई। चलिए, तो इसका मतलब चीजें जो है वो अब समझ में आ जाएंगी आपको। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 9 की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, एक इक्वेशन दिया गया है, ऊपर आपको रिश्ते दे रखे हैं। क्या करना है, इक्वेशन लिखो, उसमें फॉर्मूला में वैल्यू रखो। यहाँ पर आपका क्या है, P डिवाइड R माइनस Q गुणा T, ये लीजिए जी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिवाइड का मतलब आपका यहाँ पर क्या है, माता है, तो डिवाइड का मतलब हम लिख देंगे माता है यहाँ पर। माइनस का मतलब आपका क्या है, भाई है, तो भाई लिख दो। और गुणा का मतलब आपको पता है कि क्या है, पिता है, तो पिता लिख दिया। डायग्राम बना लो और आंसर करो। P माता है R की, और P अगर माता है तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। आगे की तरफ अगर मैं बात करूं तो R किसका भाई है, Q का, तो R भाई बन जाएगा, तो किसका भाई बनेगा, Q का। ये इस तरीके से लिखा जाएगा। Q पिता है T का, Q अगर पिता है तो Q पिता बन जाएगा इस तरीके से, और किसका पिता बन जाएगा, T का। इस तरीके से वापिस देख लीजिएगा, P माता है R की, P माता बनी R की, R भाई बना Q का, और Q पिता बना किसका, T का। ये लीजिए। अब आपको पूछा किसमें, T से स्टार्ट करो, बताओ किसका, P का। T से स्टार्ट करेंगे और बताएंगे किसका, P का। ये क्या है, पिता, और पिता की माता, क्योंकि ये दोनों भाई हैं, तो यहाँ पर इसकी आर की माता मतलब क्यू की भी माता है, तो इसका मतलब पिता की माता, और पिता की माता जो बनती है वो आपके लिए क्या बन जाएगी, दादी बन जाएगी। और दादी आपको कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन ए के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए, ये लीजिए जी। उड़ाया बढ़िया तरीके से। कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही, ये होता है सिंगल शॉट का। वन शॉट में यार पूरा का पूरा टॉपिक उड़ाना ऐसा हंसी खेल थोड़ी ना है। चलिए नए क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर वापिस से इक्वेशन दिया गया। अब तो देखो धुआं बना देना चाहिए अब आपको। केवल और केवल क्या करना है, इक्वेशन लिखना है सर, P डिवाइड Q प्लस R गुणा T। ये लीजिए सर, हमने लिखा। सबसे पहले आपका क्या बन रहा है कि यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड का मतलब आपका क्या है, माता है, प्लस का मतलब आपका क्या है, बेटी है, गुणा का मतलब अगर आप पहले पहले नंबर पे देखेंगे तो क्या है, पिता है ना। तो अब आपका देखना है कि T का रिश्ता जो है वो बताना है, और किससे बताना है, Q से रिश्ता बताना है। Q से अगर चलेंगे, बेटी का पिता, ठीक है जी, बेटी का पिता, बताओ बेटी का पिता कौन होता है, हस्बैंड होता है क्या है, या फिर वाइफ होता है। चलिए, यहां पर टी का रिश्ता जो है वो अपने को बताना है क्यू से। तो सबसे पहले पी माता बन गई, और पी माता बन गई तो आपकी किसकी बन गई, क्यू की माता। क्यू बेटी किसकी है, आर की, तो क्यू बेटी किसकी बन जाएगी, आर की। ये लीजिए, आर की बेटी बन गई, ठीक है, क्योंकि पी और आर जो है हस्बैंड वाइफ हो गए। और आर पिता है किसका, टी का, तो आर पिता हो जाएगा टी का। यहाँ पर क्या बताना है कि क्यू से अपने को रिश्ता बताना है, और किसका बताना है, टी का
रिश्ता अपने को बताना है। अब टी का रिश्ता अगर हम बताएंगे तो नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि आपका ये जो है वो भाई भी बन सकता है और ये बहन भी बन सकती है। भाई या बहन इनमें से कोई नहीं, वही अपन करेंगे। अगर ऑप्शन डी में भाई या बहन होता तो हम बता पाते। तो इस तरीके से रिश्ता जो है वो अपने को बताना था, टी का रिश्ता और किसके साथ में, क्यू के साथ में। चलिए जी, हो गया अपना काम, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे की तरफ अगर मैं बात करूंगा क्या अपने को कहा गया है और क्या नहीं, ये अपने को देखना है। p प्लस एस माइनस टी, लेकिन यहाँ पर चीजें जो है वो थोड़ी चेंज हो चुकी है। अब आपका इक्वेशन चेंज हो गई है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का मतलब अब पिता हो गया, प्लस का मतलब बेटी हो गया, डिवाइड का मतलब पुत्र है, गुणा का मतलब पत्नी है। तो ये उल्टा सीधा हो सकता है। p प्लस एस माइनस टी, यही तो दिया गया है, p प्लस एस माइनस टी। प्लस का मतलब आप देखो, प्लस का मतलब क्या है, बेटी है, ये लीजिए जी बेटी है। और यहाँ पर माइनस, माइनस का मतलब आपका क्या है, पिता है, तो ये लीजिए पिता हो गया। रिश्ता किसका निकालना है, टी से आपका निकालना है, और किसका, पी का रिश्ता जो है वो बताना है। चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर पी बेटी है किसकी, एस की, ये लीजिए बेटी हो गई एस की, और एस पिता है किसका, टी का, और एस पिता हो जाएगा टी का, तो ये लीजिए टी से चलेंगे पी का, तो पी जो है वो आपकी क्या बनेगी, यहाँ पर बहन बन जाएगी। बहन आपको कहाँ लिखा हुआ, ऑप्शन ए में। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना कि आसानी के साथ में आप सवाल का जवाब सीधा भी दे सकते थे। सीधी ट्रिक में बता दूं कि किससे बताना है, टी से। अब टी से अगर आपको निकालना है किसका, पी का, तो यहाँ पर कितना है, पिता की बेटी। बताओ पिता की बेटी क्या होती है, बहन होती है, बहन सीधा लगा दो, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें इस तरीके से नहीं करनी, आप डायग्राम बना के ही करें, मेरी राय यही माने, क्योंकि मैं आपको गलत राय तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या कहता है ये समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा बड़ा काम हो गया, और बड़ा होने के साथ साथ कुछ चीजें चेंज भी हुई है, क्योंकि कई बार रिवर्स में भी आता है। यहाँ पर प्लस है, प्लस का मतलब आपका क्या है, पिता है, ये तो समझ लिया। लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी में पिता कौन बन रहा है, बी, मतलब कौन सा, बाद वाला पिता बन रहा है, बी ए का पिता है। इस तरीके से भी आ सकता है, ये आप ध्यान रखें। तो चलिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, इस इक्वेशन को लिखना है, u माइनस टी हैशटैग एस स्टार क्यू हैशटैग पी, ये आपका है। सबसे पहले माइनस, माइनस का मतलब आपका क्या है, माता है, चलिए माता लिख देते हैं हम। इसके बाद में हैशटैग, और हैशटैग का मतलब क्या है, पुत्री है, चलिए। और इसके बाद में स्टार आपको दिया गया, तो स्टार का मतलब स्टार ये नहीं है, स्टार का मतलब आपका क्या है, पुत्र है, और हैशटैग आपका आया तो मैंने आपको बताया कि क्या है, पुत्री है। चलिए, और सब में उल्टा वाला है। यहाँ पर u माइनस टी में टी माता है u की, ध्यान रखिए, क्योंकि माइनस में यहाँ पर देखोगे a माइनस बी का अर्थ है b a की माता है, बाद वाला माता बन रहा है। तो यहाँ पर u माइनस टी में बाद वाला t है, तो t माता बनेगी u की। तो t आपकी माता बन गई है किसकी, u की। यहाँ पर t और s में से s पुत्री है किसकी, t की, और s अगर पुत्री है तो ये लीजिए s माइनस हो जाएगा t के। यहाँ पर s पुत्र q, यहाँ पर लिखा हुआ तो q बेटा है किसका, s का, तो q बेटा बन जाएगा s का, तो बेटा आपका प्लस हो जाएगा। और p पुत्री है किसकी, q की, और p पुत्री बन जाएगी q की। ये लीजिए बेटी जो है वो आपकी नीचे की तरफ इस तरीके से लिखी जाएगी। यहाँ पर अब अपने को क्या निकालना है, s से रिश्ता निकालना है p का, s से रिश्ता निकालना है और p का निकालना है। तो यहाँ पर ये बेटा है, और बेटे की बेटी जो होती है वो क्या बनती है, पोती। पोती यानी कि आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये इस तरीके से सवाल आपको करने हैं और अच्छे तरीके से उड़ाने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, यहाँ पर दिया गया है इफ u इंटू टी प्लस एस स्टार आर डिवाइड क्यू स्टार पी, तो आपको p का u से रिश्ता बताना है। चलिए बता देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन हमें लिखना है। तो ये लीजिए इक्वेशन हमने जैसे ही लिखा, आपका आसानी के साथ में जवाब आ जाएगा। यहाँ पर जो भी दिया गया उनकी वैल्यू आप लिख लीजिए। सबसे पहले गुणा है, और गुणा का मतलब आपका क्या है, भाई है, ठीक है जी। इसके बाद में प्लस है, और प्लस का मतलब आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर पिता बन रहा है, ऊपर ही ऊपर। स्टार का मतलब पुत्र बन रहा है, डिवाइड का मतलब आपका क्या बन रहा है, बहन बन रहा है, वापिस से स्टार आया तो मतलब आपका क्या बनेगा, पुत्र बनेगा। चलिए यहाँ पर टी यू का भाई है, क्योंकि बाद वाला भाई बन रहा है तो टी भाई बनेगा, और किसका भाई बनेगा, यू का भाई बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं चीजों को देख लेता हूं, क्योंकि डायग्राम बहुत सही से बनाना है। अगर टी भाई है तो ये लीजिए टी प्लस हो जाएगा, और यू का भाई हो गया इस तरीके से। अब एस पिता है टी का, एस पिता हो जाएगा तो एस प्लस हो जाएगा टी के लिए। और यहां पर आर पुत्र है एस का, और आर बेटा हो जाएगा तो आर क्या बनेगा, प्लस एस, ठीक है जी। इसके बाद में क्यू बहन है आर की, और क्यू अगर बहन बनेगी तो क्यू आपका माइनस हो जाएगा, ये लीजिए इस तरीके से। और पी पुत्र है क्यू का, और पी आपका बेटा है, और वो किसका बेटा है, क्यू का बेटा है। अब आपको क्या कहा गया, यू से रिश्ता बताइए पी का,
अब यू से रिश्ता अपने को बताना है और पी का बताना है। अब ये भाई या बहन होगी ये तो अपने को पता है क्यू के लिए, लेकिन क्यू यू की क्या है बहन, और बहन का बेटा आपका क्या बनता है, नेफ्यू बनता है। ठीक है जी, बहन का बेटा नेफ्यू, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है जी, करेक्ट आपका, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, निम्नलिखित व्यंजक में पी एस का नाना है। ठीक है जी, अगर इस इक्वेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो पी एस का नाना बनता है, लेकिन ये स्थापित करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए अपने को देखना है। अगर आप बहुत है ना ऐसे ही लग जाएंगे इस क्वेश्चन में तो शायद आप अपना टाइम वेस्ट कर चुके होंगे। इससे बेटर क्या है कि आप सबसे पहले इस चीज को लिखिए कि यहां से चालू करते हैं, पी एस का नाना है। अब पी एस का नाना है तो यहीं पर है ना क्वेश्चन मार्क, क्योंकि दोनों की जगह क्वेश्चन मार्क जो आएगा ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले पी डॉलर एच है, डॉलर का मतलब आपका क्या है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, मतलब आपका क्या है, पति है, तो पी पति हो गया एच का, तो पी पति होगा तो पी नाना बन सकता है। ये लीजिए हस्बैंड हो गया तो एच माइनस हो जाएगा। यहाँ पे के और एस, अब पी अगर नाना है एस का तो एस नीचे ही आएगा। ये तो आप समझिए कि यहाँ पर के और एस बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क हमें नहीं दिया गया। इसका मतलब यहाँ पे के स्टार एस, स्टार का मतलब आपका क्या है कि माता है, और एच के माता है किसकी, एस की। अब के माता बन गई एस की, तो ये सीधी सी बात है कि ये अगर बेटी बन जाएगी, देखो अगर एच और के बीच में डॉटर का रिलेशन अगर आ गया, बेटी का रिलेशन आ गया, तो पी एस का नाना बन जाएगा, क्योंकि बेटी का बेटा है। तो यहाँ पर ये देखिए माता का पिता जो बनेगा वो आपका इसका मतलब 100% नाना बनेगा। यहाँ पर सबसे पहले माइनस दिया गया, माइनस का मतलब आपका क्या है, वाइफ है। वाइफ तो नहीं हो सकता इन दोनों के बीच में, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है। प्लस, अब प्लस का मतलब तो आपका ब्रदर है, भाई है, भाई जो होगा तो फिर आपका कैसे बन सकता है, प्लस प्लस दोनों में आ रहा है, बचा क्या, ऑप्शन डी। और परसेंटेज आप लगा के देखो, परसेंटेज का मतलब क्या है, डॉटर, इसका मतलब के इज द डॉटर ऑफ एच, और के आपकी बेटी है किसकी, एच की, तो ये लीजिए, तो पी एस का क्या बन जाएगा यहाँ पर, नाना बन जाएगा, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो हमने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा इस वाले क्वेश्चन को, इस तरीके से करना था, हो गया अपना काम। अब हम बढ़ते हैं तीसरे टाइप की तरफ। तीसरा टाइप भी अपने आप में खास है, इसको बहुत ढंग से पढ़ना है। समझिए कि इंट्रोडक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आता है। इसमें क्या होगा, जैसे कि यहां पर इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, किसी फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है। अब एक फोटो है, चलिए जी ये फोटो है। अब ये भी पता हो गया कि एक फोटो में, किसी फोटो में एक आदमी की ओर इशारा किया जा रहा है, एक आदमी की तरफ जो है वो इशारा किया जा रहा है, और इशारा जो है वो कौन कर रही है, ये आप समझिए औरत इशारा कर रही है कि वह, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए औरत कहती है कि वह का मतलब आपका क्या हो गया कि जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वह आपका किसके लिए आया है, यहाँ पर उस आदमी के लिए आपका आया है। यहां पर उसकी इकलौती पुत्र वधु के ससुर का पिता है, यहां पर उसकी से जो चालू हो रहा है ना, उसकी से लेके पिता है, इसको एक रिलेशन में डाल लो, सीधी सी बात है कि वह वाला आदमी जो है, औरत क्या कह रही है, औरत कह रही है उसकी इकलौती पुत्र वधु। अब भैया इस औरत की इकलौती पुत्र वधु कौन बनेगी, उसके बेटे की वाइफ बनेगी, और उसके बेटे की वाइफ का ससुर, मतलब उसकी पुत्र वधु का ससुर जो बनेगा, उस औरत का क्या बनेगा, हस्बैंड बनेगा, औरत का पति बनेगा, और पति का पिता। अब एक बात बताओ कि पति का पिता जो होता है वो क्या बनता है, ससुर बनता है। तो ये आदमी क्या बन गया, ससुर, और ये उसकी पुत्र वधु। तो आदमी का संबंध बताना है, आदमी का संबंध औरत से आपका क्या बन जाएगा, ससुर। ससुर आपको कहां पर दिया गया, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी को उड़ा देंगे। ये लो जी आपका टाइप थर्ड इस तरीके का था। बस सिंपल एक ही फॉर्मेट दिमाग में रखना है कि पढ़ लो बस आप क्वेश्चन को लास्ट तक। चलिए आगे आते हैं, यहां पर क्या दिया गया, किसी फोटो में एक औरत की ओर इशारा संकेत करते हुए एक आदमी कहता है। अब इस बार इशारा जो है वो किसकी तरफ किया जा रहा है, औरत की तरफ इशारा किया जा रहा है। इशारा कौन कर रहा है, आदमी इशारा कर रहा है कि वह कौन, ये वाली औरत उसकी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है। अब आपका ये जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है ना, उसकी पत्नी, किसकी पत्नी भैया, इस आदमी की पत्नी, आदमी की पत्नी की सास। अब आदमी की पत्नी जो होती है उसकी सास बनती है, वो आदमी की माता बन गई, और माता की इकलौती पुत्री, माता की इकलौती पुत्री आपकी क्या लगेगी भैया, बहन लगेगी, नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी, सिस्टर, ऑप्शन सी आपका पूछी हो गया। औरत का संबंध पूछा था, बता दिया बहन, हो गया आपका क्लियर जवाब। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपना ये, इस पूरे टॉपिक का बहुत आसानी के साथ में हमने किया। एक औरत की ओर इंगित करते हुए एक आदमी कहता है, औरत की तरफ जो है वो इशारा किया जा रहा है, और इशारा कौन कर रहा है, आदमी इशारा कर रहा है। चलिए जी आदमी इशारा कर रहा है कि वह कौन, ये वाली औरत, ठीक है, मेरे पिता की सास की इकलौती पुत्री है। अब आपके पिता की सास, आपके पिता की सास आपकी नानी, और नानी की इकलौती पुत्री, नानी की इकलौती पुत्री क्या होती है,
माता होती है, मदर होती है। ये लीजिए ऑप्शन ए पे लगा दो साला, हो गया ना। मतलब सेकंड के हिसाब से आप क्वेश्चन उड़ा सकते हो। चलिए फिर ब्लड रिलेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, और इसके बाद में ये कहानी सारी की सारी समाप्त हो जाएगी। ब्लड रिलेशन को आप उड़ा के आ जाना, एक ही क्वेश्चन आएगा। बहुत आराम के साथ में मैंने पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, एक फोटो है भैया, ठीक है, और इसकी तरफ इशारा करते हुए कौन कहती है, एक औरत कहती है कि वह आदमी मतलब ये फोटो में क्या है, आपका आदमी है, कि वह आदमी मेरे पति के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है। अब बताओ, आपके पति, मतलब एक लड़की कह रही है कि लड़की का पति का पिता, लड़की के पति का पिता, और लड़की का क्या लगेगा, ससुर, ससुर की पत्नी क्या लगेगी, सास, और सास का इकलौता बेटा, सास का इकलौता बेटा जो होता है वो आपका क्या बनेगा, लड़की के लिए हस्बैंड, पति। पति आपका ऑप्शन कहाँ पे दिया गया, डी के अंदर। करेक्ट हो गया आंसर। सवाल कर लिए सारे सही, बढ़िया तरीके से। उम्मीद है कि आपने लास्ट तक देखा, लास्ट तक लगा देखा तो एक लाइक वाला बटन होता है, उसको दबाओ यार, कमेंट करना। मजा आ गया सर, हमें भी अच्छा लगेगा भैया, मेहनत कर रहे हैं, इतना तो थोड़ा बहुत तो बनता है ना। गुरु भी ना एक्चुअल में क्या होता है कि शिष्य की द्वारा की गई तारीफों का भूखा होता है। चलिए जी, फिर मुलाकात होगी आप सबसे एक बढ़िया टॉपिक के साथ। प्रैक्टिस पे आप ध्यान देते रहिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।